ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 440वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 8वां पाठ। इसमें हमने पिछली कक्षा में 4वां अधिकरण प्रारंभ किया था। इसका एक सूत्र देखा था। अधिकरण आगे और लंबा चलेगा, इसको थोड़ा सा पीछे से आवृत्ति कर लेते हैं। तो 14वें अधिकरण का शीर्षक था दर्शपूर्ण मासयो असौम्याजिनः पुरोडाशद्वय श्रवणस्य अनुवादत्वाधिकरणम। दर्शपूर्ण मास में हवि क्या हो तो उसके लिए सोमयाजी और असोमयाजी दो में अंतर किया जाता है। आधान के बाद में अग्न्याधान हो गया, किसी का आहिताग्नि हो गया, और अब वो दर्शपूर्ण मास कर रहा है, लेकिन सोमयाग नहीं किया उसने अभी, तो ये असोमयाजी हो गया, जो कि दर्शपूर्ण मास को कर रहा है अभी। दूसरा है जिसने आधान के बाद में सोमयाग कर लिया है और अब दर्शपूर्ण मास कर रहा है, तो ये सोमयाजी कहलाएगा। ठीक है। तो जिसने सोमयाग नहीं किया लेकिन दर्शपूर्ण मास कर रहा है, ऐसा जो असोमयाजी है उसमें प्राय करके पुरोडाश की आहुति का कथन किया गया है। वो पुरोडाश से दर्शपूर्ण मास करे, और जिसने सोमयाग कर लिया है वो सान्नाह्य से करे। बाकी इसमें विकल्प हैं और शाखा भेद से अन्य वर्णन मिलते हैं, वो तो आगे आएंगे, लेकिन सामान्य नियम यही है। उस प्रसंग में ये बात है कि दर्शपूर्ण मास में जब असोमयाजी है, उसके याग करने में पुरोडाश द्वय का कथन हो गया, पुरोडाश द्वय का श्रवण हुआ। अब ये श्रवण क्या है तो बोले अनुवाद मात्र है। ये पहले जो पुरोडाश कहे गए थे उसका अनुवाद मात्र, ये सिद्धांत पक्ष है। और जो कई पक्ष थे ये हमने बीच में देखे थे, जो कि 35वें सूत्र के भाष्य में प्रारंभ में इन्होंने दिए। तो इसमें क्या था, पहले तो पक्ष देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में किम अधिकार श्रुति वाक्य शेषोयम, जो मूल अधिकार वाक्य था, यानी कर्म को प्रवृत्त करने वाला वाक्य था, उसके अधिकार श्रुति के वाक्य का शेष है ये, यानी उसकी पूर्ति करने वाला है। तो क्या था कि दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, ये तो हो गया मूल अधिकार वाक्य, और उसके बाद में ये आ गया पुरोडाशाभ्याम एवं असोमयाजिनम याजेत। तो इत्याभ्याम यजेता इति आभ्याम पुरोडाशाभ्याम असोमयाजी इति, तो इन पुरोडाशों से असोमयाजी करें, तो ये उसकी पूर्ति में होगा, यानी वाक्य शेष बनेगा। ये पहला पक्ष है। और ये इसका वाक्य शेष बनेगा तो उस स्थिति में इनमें से किसी का विधान माना जाएगा, और उसमें क्या निर्णय निकलेगा वो आगे जो बताया गया था कि जो असोमयाजी है वो पुरोडाश करेगा, और सोमयाजी है वो सान्नाह्य करेगा, अथवा पुरोडाश की भी प्राप्ति होगी मान लो उसको, सान्नाह्य से करेगा। और विपरीत में एक और लगा देते हैं तो उल्टा भी हो सकता है कि जो सोमयाजी है वो सान्नाह्य से ही करेगा, और जो पहला वाला है उसमें ठीक है दोनों की प्राप्ति हो रही हो, जैसा भी है। नहीं तो पहला पक्ष है कि असोमयाजी है वो पुरोडाश से ही करेगा और वो सान्नाह्य से नहीं करेगा, और सोमयाजी जो है वो पुरोडाश से नहीं करेगा, वो सान्नाह्य से ही करेगा। इस तरह से जो दोनों ही तरह से कैसे भी निकालेंगे, तो ये विषय, ये विधि मानी जाएगी। यहाँ पर उसका वाक्य शेष होते हुए कुछ नया कहने के लिए कथन किया गया है, यानी ये अनुवाद नहीं माना जाएगा। ये पहला पक्ष है। दूसरे पक्ष में कहा था अथ किम अधिकयो कर्मांतरयोर उत्पत्ति अपराभ्याम एवं जातीय काभ्याम पुरोडाशाभ्याम यजेता इति।
अथवा ये कर्मांतर है, पिछले कर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, ये भिन्न प्रकार के कर्म है, उसमें ये दो कथन इन दो पुरोडाशों से करने का कहा गया है। अथवा तीसरा था अंग कर्तुर उपदेशा, इनमें जो अंग को करने वाला है व्यक्ति है, पूरे कर्म को नहीं अंग को करने वाला है, उसके लिए ये उपदेश है कि आभ्याम पुरोडाशाभ्याम ऋत्विक याजयदिति, इनसे ऋत्विक कराए, ये अंग करता है। तीसरा। चौथा था असोम याग काले आभ्याम यजेत इति कालोपदेश, बोलिए केवल काल का उपदेश है कि जिस समय वो व्यक्ति सोम याग नहीं कर रहा हो, दो तरह से काल का हो सकता है, एक तो कि वो सोमयाजी नहीं है, ये एक जो सामान्य कथन था कि जिस समय वो सोमयाग नहीं कर रहा है, बिना सोमयाग के जिस समय दर्श पूर्णमास किया जा रहा है उस समय में पुरोडाश्चर्य करेगा, और सोमयाग करते हुए सोमयाग के काल में जब दर्श पूर्णमास आएगा तो सानई से करेगा। अब ये काल को कह रहा है, सोमयाजी या असोमयाजी व्यक्ति पे नहीं केंद्रित है। तो जिस समय काल पे लक्षणा जा करके ये एक पक्ष हुआ। नहीं, दर्शपूर्ण मास मान लो सोमयाग के अंतर्गत होता है तो वहां भी हो जाएगा, सोमयाग के काल में, जिस समय सोमयाग चल रहा है उस समय में किया जा रहा है, बीच में प्राप्त हो तो असोमयाग काले अभ्याम यजेत कालोपदेश। और पांचवा है उत ऐन्द्राग्नस्य विधिर आग्नेयस्य अनुवाद। दो यहाँ पर देवता थे, एक तो अग्नि देवता था और दूसरा ऐन्द्राग्न था। तो जो ऐन्द्राग्न है उसकी तो विधि है और आग्नेय का अनुवाद है। और अंतिम छठा पक्ष था अथवा उभयो अनुवाद इत्येते पक्ष, अथवा इन दोनों का यहाँ केवल अनुवाद मात्र, ये सिद्धांत पक्ष है जो कि शीर्षक में भी दिया गया है। तो इसमें किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी प्रथम कहता है अधिकार शेष, अधिकार का ये शेष वाक्य है। कौन सा? यदेतत् स्वर्ग कामो यजेत इति तस्य शेष, स्वर्ग कामो यजेत ये अधिकार वाक्य हो गया, विधि वाक्य। अब उसका शेष है आभ्याम पुरोडाशाभ्याम असोमयाजी स्वर्ग कामो यजेत इति, तो इन दो पुरोडाशों से असोमयाजी करे। कुतः तश्रुतित्वात्, इसकी श्रुति होने से, तत्श्रुतिमंतो ही पुरोडाशो, जो पुरोडाश है इनकी श्रुति कही गई है, और वो श्रुति कही गई और शब्देन अनुद्येते, और शब्द से उनका यहां पर अनुवाद किया जा रहा है, उन्हीं का। तो अब इसमें कह रहे हैं आगे, तेन न अभ्यधिक, ये अभ्यधिक वाला जो दूसरा पक्ष था ऊपर जो पक्षों में कि क्या ये अधिक है यानी कर्मांतर है, तो बोले इसलिए इसको अभ्यधिक नहीं कह सकते। और आगे का असोमयाजिनश्च कर्तुर व्यापार आभ्याम संबध्यते श्रुत्या न काल, और वहां ऊपर कालोपदेश वाला जो प्रसंग था चौथा पक्ष, उसका यहां पर खंडन करते हुए कह रहे हैं कि इसमें काल का भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो लक्षणा है कि असोम याजी का कर्ता का व्यापार इन दोनों से संबद्ध होता है श्रुति से, न कि काल, कि जिस समय असोम याजी होता है उस समय में ये करे, ऐसा काल का न कालह, ये चौथा पक्ष है। क्यों? सही लक्ष्यता, अगर काल करोगे तो लक्षणा करनी पड़ेगी, और श्रुतिश्च लक्षणाया गरीयसी, इसलिए ये चौथा पक्ष भी नहीं हो सकता। तत्र सोमयाजिनो वा न पुरोडाशो, तो इसमें या तो ये कहेंगे कि सोमयाजी के लिए पुरोडाश का विधान नहीं है, और असोमयाजिनो वा न सान्नाय्यम, और असोमयाजी के लिए सान्नाय्य नहीं है। अब इसमें विधि अब बता रहे हैं आगे किसको अधिकृत करेंगे, तो यदि पुरोडाशो अधिकृत्य असोमयाजी विधीयते, पुरोडाश को अधिकृत किया यानी अनुवाद किया और असोमयाजी का विधान किया जा रहा है, उसका नियमन किया जा रहा है, ततो न असोमयाजी सान्नाय्य, तो इससे इतना हो गया कि जो असोमयाजी है इस नियम के कारण से वो सान्नाय्य में नहीं जाएगा, बंद गया वो, असोमयाजी बंद गया, पुरोडाश भले ही चला जाए। तो कहा ततो न असोमयाजी सान्नाय्य, तत्र एवकार समर्थितो भवति, और इसमें एवकार भी समर्थित हो जाएगा।
पुरोडाशाभ्याम एव असौम्याजीनम। तो एव जो था जहां पढ़ा हुआ है प्रथम पंक्ति में, पुरोडाशाभ्याम एव, तो एव पुरोडाश के साथ में जुड़ा हुआ है, तो नियमन करेगा असौम्याजी का, असौम्याजी का नियमन हो जाएगा। तो ये समर्थित होगा। तत्र एवकार समर्थितो भवति पुरोडाशाभ्याम केवलाभ्याम असौम्याजी न सान्नाय्य नहीं थी। तो केवल पुरोडाश से ही असौम्याजी करेगा, न कि सान्नाय्य से। ये इसका अर्थबोध निकलेगा। अब अगर दूसरा भी करते हैं, अथ असौमयाजीनम अधिकृत्य पुरोडाशो विधीयेते। असौमयाजी का अनुवाद किया और पुरोडाश की विधि की जा रही है। तथा न सोमयाजी न पुरोडाशो, तो क्या निकलेगा कि सोमयाजी को पुरोडाश नहीं होंगे। पुरोडाश बन गया, पुरोडाश का नियमन हो गया। पुरोडाश असोमयाजी के पास ही रहेगा, सोमयाजी के पक्ष में नहीं जाएगा। तो इसलिए आगा तथा न सोमयाजी न पुरोडाशो तत्र अस्थाने एव शब्दों भवति। लेकिन इसमें दोष क्या आ रहा है कि एव शब्द अस्थान में होगा, हमें दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। वो कैसे, उसी को आगे बताया। पुरोडाशाभ्याम असोमयाजीनम एवेति, इसी को खोला इन्होंने, अस्थान में हो जाएगा। ये दो तरह से है। अब चूंकि ये जो दूसरा वाला भाग बताया जिसमें इन्होंने कहा कि फिर एवकार अस्थान में लाना पड़ेगा, तो जैसे उन्होंने कहा कि तथा या यथा, जैसे कि यहाँ पर अस्थान में है, अर्थात अस्थान में लिया जा सकता है, सदा स्थान में ही हो ये नहीं है, अस्थान में भी मिलता है। उसका उदाहरण इसने पूर्व पक्षी ने ये दे दिया। तो यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपन्नम यस्ते न द्रुह्येत कथमच्चनाह तस्मै माम ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन इति। तो इसमें यमेव विद्या शुचिम आगे स्वयं ही खोल रहे हैं। तो यम के साथ जो एव लगाया है इसको ये अस्थान में बोल रहे हैं, और स्थान इसका क्या होना चाहिए, शुचिम एव। इसी को इन्होंने आगे कहा कि यम शुचिमेव विद्या, इसको विपरीत अल्पविराम में लिया ही है हमने। यम शुचिमेव विद्या इति वदितव्य, कहना तो ये था, कहने योग्य तो ये था, लेकिन कह दिया यमेव विद्या शुचिम इति। तो यम के साथ में एव को जोड़ दिया। एवं अत्रापि अस्ति, ऐसा ही यहां पर भी मान लेंगे, ऐसा ही यहां पर भी हो जाएगा अगर हमें दूसरा अर्थ लेते हैं तो, उद्देश्य विधेय बदलते हैं तो। अच्छा, इसमें ये जो पीछे कर रहे हैं, तो जिसके साथ एवकार लगाया है उसको अनुवाद मान रहे हैं, उद्देश्य मान रहे हैं, और दूसरे को विधि मान रहे हैं, ऐसा उसको उद्देश्य, उसका अनुवाद मान रहे हैं और दूसरे की विधि मान रहे हैं, और जिसकी विधि मान रहे हैं उसका नियमन कर रहे हैं, उसका नियमन हो गया। ठीक है, इसी शैली से चल रहे हैं ना। एक शब्द जहां लगता है उसकी विधि होती है, यहां तो ये ऐसा नहीं कर रहे। अब ये प्रसंग से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो दो वाक्य थे हैं, यम शुचिमेव विद्या और यमेव विद्या शुचिम, इसके अंदर जो एवकार है, तो इसमें हमें इतना तो स्पष्ट है कि यम और शुचिम, इसके बीच में ही ये एवकार का पक्ष देख रहे हैं कि या तो इसमें या तो इसमें, उसी तरह लगा के बताएं। हम इसको और चीजों से नहीं जोड़ेंगे। अब ऐसे यम और शुचिम समानाधिकरण है, उसी के लिए कहा जा रहा है, और यम एवं शुचिम अप्रमत्तम इत्यादि जो भी विशेषण दिए गए उन सब में है। तो एक तो है कि इसमें अर्थ में क्या भेद आ रहा है, कहना ये था, कह ये दिया, लेकिन अर्थ में क्या भेद आता है। हालांकि स्थान में भी है तो भी अर्थ तो वही लिया जा रहा है जहां पर स्थान में शुचिम एव, यहां लेते हुए ही अर्थ लिया जा रहा है। तो अंतर क्या पड़ रहा है कि जब हम कहेंगे कि यम शुचिम एव विद्या, एव को शुचि के साथ में लगाएंगे तो बंधेगा कौन, व्यक्ति, यम बंधेगा, वो व्यक्ति बंधेगा, विद्यार्थी बंधेगा। और वो बंधेगा तो क्या होगा कि शुचि आदि गुण जिसमें है बस उसी को दे, उससे भिन्न को नहीं दे, भिन्न व्यक्ति को नहीं दे। नहीं, इसमें नहीं, इसको यूं देखा, उसमें गुणों की दृष्टि से हम देख रहे थे ना कल। तो जिसको यम के साथ नहीं, शुचि के साथ में एव लगाया है तो बंधेगा व्यक्ति, व्यक्ति
यानी शुचि आदि नहीं बंधे। तो शुचि आदि गुण उस व्यक्ति में हों, लेकिन उस व्यक्ति में और दूसरे गुण भी हो सकते हैं, वो तो वो बंधे नहीं है, वो बंधे नहीं है। दूसरे गुण हो तो भी कोई बात नहीं है, तब भी दे, ये गुण होने चाहिए। और गुण हो तो बाधा नहीं आएगी उस व्यक्ति में। व्यक्ति को तो उसी को देना है जिसमें ये गुण होंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है, ऐसे ही व्यक्ति को देना है। ठीक है, ये गुण हो जिसमें, ये गुण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त तो गुण हो, उनका निषेध नहीं है। लेकिन जब कहेंगे यमेव शुचिम, तो यमेव शुचि में एव जब यम के साथ आया है तो बंधेगा शुचि, शुचि आदि गुण, शुचि अप्रमत्त आदि गुण। तो जिसमें शुचि अप्रमत्त आदि गुण ही हो, ही तो आप ये हिंदी की तरह से मैं बोल रहा हूं, जिसमें शुचि अप्रमत्त, केवल शुचि अप्रमत्त हो उसको लेना है। हाँ, उससे अतिरिक्त गुण हो गए तो नहीं लेंगे उसको, ये दोष आ रहा है इसमें। इसलिए ये जो एव है, ये यमेव विद्या शुचिम, ये एवकार यहाँ अस्थान में है, अस्थान में है, और स्थान में आएगा तो शुचि के बाद आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि फिर आखिर यहाँ पढ़ा क्यों इन्होंने, यम के बाद में एव क्यों पढ़ा? सामान्य रूप से देखेंगे तो अर्थ निकलेगा ही समानाधिकरण होने से। लेकिन अगर शुचिम के बाद में भी एव लगाते तो शुचिम अप्रमत्तम आदि तो बहुत सारे गुण हैं, सबके साथ तो लगा नहीं सकते थे, किसी एक के साथ लगाते। वो उन्होंने सरनाम में लगा दिया, ये जिस सब पे लग रहा है, तो उस तरह करके भी अर्थ निकल गया। और अगर शुचि में भी लगाते तो शुचि को एक उपलक्षण मान करके एव ले लेते, और जितने भी और विशेषण है उस समय उपलक्षण से सब में ले सकते थे। लेकिन अनेक थे, अनेक की जगह उन्होंने यहाँ एक जगह लगा दिया। ऐसा कुछ हो सकता है, ये रचना की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने सुविधा की दृष्टि से कर लिया। तो इन्होंने कहा कि जैसे यहां पर पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहे हैं, जैसे यहां पर अस्थान में एवकार लगाया गया है, ऐसे ही जब हम असोमयाजी को उद्देश्य मान करके और पूर्णाश का विधान करेंगे तो जो एव लगेगा, असोमयाजीनम एव, ये अस्थान में तो अस्थान में होता है, जैसे यहां पर भी अस्थान में। तो चाहे स्थान में हो चाहे अस्थान में हो, कैसे भी हो, एव कहीं पर भी लगा हुआ हो वहां पर। तो क्या तद उभयोरपि वचन व्यक्त्यो हो, दोनों ही तरह से कैसे भी अर्थ निकालें तो भी अधिकार श्रुति वाक्य शेष इति उभय था अयम पूर्व पक्षो भवती। तो दोनों ही तरह, चूंकि अधिकार श्रुति के ये वाक्य शेष बन रहे हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार से ये पूर्व पक्ष बनेंगे। ये दो अलग अलग हैं तो ये पूर्व पक्ष के, कोई एक तो पूर्व पक्ष है और दूसरा पूर्व पक्ष से बाहर है, ऐसा नहीं, दोनों को ही पूर्व पक्ष में मानते हुए कह रहे हैं। और उदाहरण दिया यथा वैश्यस्तोमे अधिकार श्रुति शेष, वैश्यस्तोम का विधि की, उसमें अधिकार श्रुति की कथन किया आगे, वैश्यो वैश्यस्तोमे न यजेत इति। तो इसमें जो वैश्य का कथन कर दिया गया दोबारा, ये श्रुति शेष है। तो तद्वत अत्रापि अधिकार श्रुतिर एष श्रुति शेष एवेति, अधिकार श्रुति का शेष है। ये जो वैश्य स्तोम का क्या हुआ, वैश्य स्तोमे न, मतलब वैश्य ही करेगा उसको, और कोई नहीं करेगा, वैश्य स्तोम को वैश्य ही करेगा, ये यहाँ पर उसमें वाक्य शेष के रूप में जुड़ गया। वैश्य स्तोम का विधान पहले कर दिया और ये वैश्य ही करेगा, ये जो कथन किया गया। तो इस प्रकार से चाहे एव को हम कहीं भी लगा लें, एवकार कहाँ लगता है, ये आस्थान में, ये तो प्रसंगवशात केवल आया है। प्रथम पक्ष का ये मतलब है कि पूर्व में जो विधि वाक्य कहा गया उसका ये वाक्य शेष है, उससे जुड़ करके किसी नई बात को पूर्ति कर रहा है। अनुवाद मात्र नहीं है ये पूरा, अनुवाद वाला पक्ष तो सिद्धांति का है जो अंत में आएगा। वाक्य शेष है, इसका मतलब है इसमें कुछ अतिरिक्त बात भी कही गई है जो पहले वाले से जुड़ेगी जाकर के। पहले जो विधान किया गया उसमें कुछ और अतिरिक्त बात जोड़ी जा रही है, वो इससे जोड़ी, इन वाक्यों से कही गई, ये वाक्य शेष का मतलब हुआ। ठीक है, ये 35वां सूत्र। हाँ आचार्यवर्य, अत्र अन्य गुण जो आप लेते हैं, तो शास्त्र का तात्पर्य इसे समझ में आता है कि सूची और असूची, अप्रमाद प्रमाद, इसी प्रकार के अन्य गुण, इन गुणों को छोड़कर अन्य गुणों को शास्त्र का तात्पर्य इसे समझ में नहीं आता। वो तो हम तो गुण का मतलब हम विशेषता के रूप में लें तो दुर्गुण हो गए, उनको तो लेना ही नहीं है।
अगर एवकार इन गुणों के साथ में लग गया, शुचिम अप्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम न द्रुह्येत, हाँ हाँ, मतलब तो ये जो गुण आ गए, इन गुणों इन गुणों को यदि बांध दिया, इन गुणों के अतिरिक्त भी तो हो सकता है ना, दयालुता है, पुरुषार्थता है, अप्रमत्तता को ले लीजिए, या तो इनके अतिरिक्त जो भी अच्छा स्वास्थ्य है किसी का, ये सब गुण भी ले लिए हमने। प्रश्न शास्त्र का तात्पर्य ऐसे है क्या अन्य गुण? एवकार की दृष्टि से हम देख रहे एवकार हैं, की दृष्टि से शास्त्रकार का तात्पर्य वो ठीक ठीक आए उसी के लिए ये कहा जा रहा है। जैसे सूची भी है किसके पास और कुछ असूची भी है, तो इस प्रकार के उसको हटाने के लिए एव शब्द जोड़ा जा रहा है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा अशुचि आदि को हटाने के लिए तो एव कहाँ जोड़ना चाहिए था? है। आप जो अन्य गुणों को ले रहे हैं उसके बारे में मेरा कहना है कि अन्य गुणों से इनके विपरीत गुणों को ही लिया जाएगा या इनको छोड़कर बिल्कुल अलग गुण? दूसरे गुण भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके जो विपरीत गुण है उनका निषेध तो इन गुणों के कथन से ही हो गया है, उनकी तो वैसे ही प्राप्ति नहीं है। शुचि कह दिया तो अशुचि तो आना ही नहीं है, वैसे ही नहीं आना है। अब ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि शुचि भी है और अशुचि भी है, नहीं, वो तो शुचि आ गया। जैसे महर्षि के भाष्य में मिलता है सत्य भाषण करना और मिथ्या भाषण ना करना, साथ साथ दोनों को देते हैं। सदा थोड़ा ना देते हैं, वो भी एक शैली है। अधिकांश शैली में तो हाँ, उनको वो भी ये शैली है, वो भी शैली है कि विधि मुख से भी कह दिया, निषेध मुख से भी कह दिया, दोनों दोनों तरह से बोल दिया। लेकिन यहां तो अन्य गुणों की दृष्टि से समझ में आ रहा है। तो ऐसे में मतलब ये तात्पर्य क्या निकलेगा कि यम एवा, यहां पर जब एवकार लगाया तो बंधेगे कौन? शुचि आदि गुण, शुचि आदि गुण बंध गए। इसका मतलब है कि शुचि आदि गुण से अतिरिक्त गुण नहीं हो सकते, बस यही गुण है। सूची को बांधते हैं हम, तो सूची यम के साथ ही बंधा हुआ है, यम से अन्यत्र नहीं जाएगा, ये कहना चाहिए ना हम, क्योंकि हमने सूची को बांधा है। हाँ। और बांधा है यम के साथ, हम्म। तो सूची अब यम के साथ ही रहेगा, अन्य के साथ नहीं जाएगा, ये कहना चाहिए। लेकिन हमारे को तात्पर्य तो ये लेना है ना वहां पर कि इस शुचि बन गया, शुचि उससे अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ऐसे में फिर गड़बड़ हो रहा है, इसलिए फिर हमें नहीं, स्थान में हाँ नहीं, उसमें क्या गड़बड़ आ रही है? मतलब जैसे हम सूची को यम के साथ ही बांध देंगे तो बस केवल जिस अकेले में शुचि हो उसी को पढ़ाना चाहिए। ऐसे यम के साथ ही नहीं नहीं, उसका तात्पर्य अलग, जो गलत जाएगा वो देखो ना। हाँ। अगर शुचि किसी और में भी मिल रहा हो तो उस व्यक्ति को नहीं पढ़ाना चाहिए। मिलेगा नहीं, पर वो ये तो शाब्दिक दृष्टि से कह रहे हैं ना हमने, मतलब यम के साथ एव है तो शुचि बंधा, शुचि बंधा, शुचि क्या बंधा कि शुचि यम के साथ ही जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो जब शुचि यम के साथ ही जुड़ा हुआ हो तब उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने को तो भी तो जोड़ोगे ना। जो यम एवं शुचिम, तो आप जिस कह रहे हो ना उस शैली से मैं बोल रहा हूं कि जिसके साथ में, उस व्यक्ति के साथ में शुचि बंध गया, ठीक है, तो शुचि यम के अतिरिक्त नहीं जा सकता। तो इतने मात्र से क्या होगा? साथ में विद्या देने की भी तो बात है ना। क्या करना है उससे? इस नियम को बांध करके करना क्या है हमारे को? विद्या देनी है। तो अगर ये अर्थ लिया जाए कि शुचि बंध जाए, शुचि बंध जाए, तो जब शुचि केवल यम के साथ में हो, उस एक के साथ में, और किसी के पास में नहीं हो, तो उसको पढ़ाना चाहिए। जबकि औरों के पास भी होती है। हाँ हाँ, तो वो स्थान का ही तो बता रहा हूं ना। तो अगर
यम यम के अतिरिक्त भी शुचि मिल रही हो, भले ही यम में शुचि हो, तो पढ़ाने के योग्य नहीं रहा, यम में ही होनी चाहिए। है यम के अतिरिक्त कोई बचेगा नहीं है? नहीं, यम को एक मान करके कहें तो नहीं, सबको बताएगा, लेकिन हम जब लेंगे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो यद्यपि सब पे घट सकता है, लेकिन फिर किसी पे ही तो करेंगे। नहीं पढ़ेगा, जो व्यक्ति ऐसे हैं, उन सबको पढ़ाएगा। हाँ यम से एक क्यों आएगा? अच्छा, नहीं मान लो यम यम हमने अर्थ ले भी लिया, जिस जिसको हम शुचि से युक्त मानते हैं, तो शुचि उससे बंध गया, तो उसके अतिरिक्त कहाँ पर है? जिस जिसको यम के साथ बंध हाँ बंध गया, तो अब इसमें बंधने से क्या आपत्ति आ रही है? शब्दों की दृष्टि से देखेंगे तो फिर शुचि अन्य के साथ, यम को छोड़कर अन्य साथ जा ही नहीं सकती। और नहीं जानी चाहिए। हाँ, और परंतु ऐसा जाता है। हाँ लेकिन जाती है, अन्य किस में जाती है? मतलब सब अन्यों, यम के अलावा भी अन्यों में मिल सकता है। किस में? मतलब अन्य व्यक्तियों में। वो तो खंडन कर रहे हैं ना ये। अभी ये यम क्या सुना उन्होंने, यम में तो सबको ले लिया, तो जो जहां जहां शुचि है वो यम यम ही रहेगा। नहीं, यहाँ पर तो यम को एक व्यक्ति लेकर ही अब करना आप तो मेरी वाली बात बोल रहे हो कि एक व्यक्ति, ये अभी क्या बोल रहे थे? यही तो खंडन कर रहे थे, यम तो सर्वनाम है, सर्वनाम तो सबके साथ चला जाएगा, तो मैं कह रहा था कि व्यवहार में किसी एक पे जाएगा। हाँ, वो तो लेना ही पड़ेगा एक। नहीं लेना पड़ेगा तो बोले यम यम आएगा, सब पे किसी पे भी जा सकता है। तो उस स्थिति में पूछ रहा हूँ कि और कहाँ डालोगे? वो शुचि को डालोगे आप कहीं जल आदि के अंदर, दोष क्या आ रहा है फिर उसमें? हाँ जो पढ़ने वाले हैं, उनके अतिरिक्त व्यक्ति और वस्तु जो आप कह रहे थे, जल आदि, हाँ, वहाँ सूची का अभाव माना जाएगा। शुचि का अभाव मानना पड़ेगा। क्योंकि सूची बांध दी ना आपने। यमुना के साथ अगर शुचि बांध दी, मतलब और जगह शुचि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ मीमांसा वाले ही पढ़ेंगे, हाँ कमरा बंद गए, हम यहाँ दूसरे नहीं आ सकते। वैसे आप सूची को हमने बांध दिया, तो सूची अन्यत्र प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जबकि अन्यत्र भी मिलती है, दोष तभी तो कहोगे ना, बंद तो रही है, लेकिन इसमें वाक्य शब्द में तो बंद रही है, लेकिन वास्तव में बंधी भी नहीं है। हाँ तो दूसरी जगह कहाँ पर है शुचि? जैसे आपने कहा जल में सूची वहां तो घटेगी नहीं ना, आप बोल रहे हो अभी खुद, नहीं, वो घटेगी, अन्य व्यक्ति वो तो वो शुचि है ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं? वो भाई व्यवहार में उनमें तो पढ़ाने का प्रसंग ही नहीं है। जो और ना पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने की इच्छुक नहीं है। कौन? मनुष्य, मनुष्य। तो अब आप अपने विपरीत जा रहे हो, यम में तो सब आ ही चुके थे। हम आगे पढ़ने पढ़ने और ना पढ़ने व्यवहार में देखेंगे। हाँ तो व्यवहार में व्यक्ति लेने पड़ेंगे ना। जो पढ़ने आए, उनमें सूची हो तो पढ़ेंगे, हाँ लेकिन सूची अन्यत्र नहीं होना चाहिए, जबकि सूची अन्यत्र मिलता है जो पढ़ने की इच्छुक नहीं है। जो पढ़ने की इच्छुक नहीं है उनमें भी मिलता है, तो उनको पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए? तो मतलब पढ़ने की इच्छुक ही नहीं, आप पढ़ाएंगे तब तो जब आपके पास आए। निषेध तो नहीं होगा ना उनका, ये तो ठीक है, वो इच्छुक होगा तभी आएगा, लेकिन वो पढ़ाने के योग्य की श्रेणी में तो आ ही रहे ना। हम पढ़ाए नहीं पढ़ाए, वो पढ़े ना पढ़े, वो एक अलग बात हो गई, वो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन किसको पढ़ा सकता है ये कहा जा रहा है, तो लग तो सकता है ना उसमें। नहीं तो उस स्थिति में ये अस्थान में कैसे आएगा? यमेव विद्या, यम में जो एव है ये अस्थान में कैसे है? इस तरह से आगे में जो सूची यम के साथ ही जुड़ रहा है, अभी व्यक्ति मानकर हाँ मैं बोल रहा हूँ, हम्म। तो दूसरे व्यक्तियों में सूची जा नहीं सकती, और ऐसा होता नहीं जबकि दूसरों में होती है। जी, इसलिए हमको स्थान मानना पड़ा। अच्छा, और अगर हम यम शुचिम एव अगर तो करेंगे वो तो यम व्यक्ति बंधा हुआ है, व्यक्ति बंधा हुआ है, तो तो क्या उसमें इसमें? सूचित होनी चाहिए, मतलब वो सूची के साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। अन्य अशुचि आदि के साथ नहीं जाएगा, ऐसे लेना पड़ेगा। यम बंधा हुआ है ना, यम सूची के साथ ही जाएगा, यम के साथ अशुचि नहीं जुड़ सकती।
हम्म, नहीं। हम्म, हाँ, तो नहीं, इसमें अगर कहेंगे यम शुचिमेव विद्या, अब हमने शुचिम एवा, और इधर जो था यमेव विद्या शुचिम अप्रमत्तम, उसमें एव किसको बांध रहा है? विद्या ही तो है मूल में। मूल जो है यमेव विद्या शुचिम अप्रमत्तम, तो उसमें भी विद्या, विद्या को ही बांध, विद्या ही बंधेगी। नहीं, विद्या नहीं बधेगी, क्योंकि यहाँ पर जब दो शब्दों का समानाधिकरण है, यम और शुचिम, इस कारण से मतलब अगर बीच में व्यवधान होने पर भी मतलब जो शब्द समानाधिकरण वाले शब्द हैं उनको ही बांधता है। लेकिन अगर हमने क्रिया से पहले उसका प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो क्रिया को बांधता है। तो दोनों में क्रिया से पहले कथन है, नहीं, दोनों में नहीं है ना। दे ना, यम शुचिमेव विद्या। नहीं नहीं, यम शुचिम एव विद्या जब कर रहे हैं तो शुचिम पहले आ रहा है ना, यम शुचिम फिर विद्या अंत में है। नहीं, दोनों वाक्य बोलना आप, एवकार वाले। एवकार वाले एक तो हो जाएगा यमेव शुचिम विद्या, यमेव शुचिम विद्या, और दूसरा ये है ही नहीं वाक्य वाक्य, नहीं। ये वाक्य ही नहीं है। हाँ, मतलब वाक्य ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, अन्वय जो ऐसा वाक्य ही है होगा। उन पे आपकी बात घटनी चाहिए ना। हाँ, अन्वय ऐसा ही होता है। मतलब एक एक वचन भी अभी हमने देखा था इसमें, क्या नाम है, उपनिषद में, तो उसमें है कि तमेव धीरो विज्ञाय। तो अब यहाँ पर एव शब्द परे तो लगेगा, लेकिन धीर के साथ में नहीं लगेगा, विज्ञाय के साथ में लगेगा, क्योंकि जिन दोनों का आपस में संबंध होता है उसके साथ में ही जुड़ता है, उसी को बांधता है। नहीं, ठीक है, तो अगले को बांधेगा ना। अगले को तो मैं ये बांधेगा, कह रहा हूँ लेकिन अगले को बांधेगा, तो आपकी बात को लेते हुए यहाँ दोनों जगह विद्या ही बंधेगी, क्रिया ही बंधेगी ना आपके सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जब आप अर्थ कर रहे हो उसमें आप दोनों को में विद्या को नहीं बांध रहे हो। नहीं, दोनों में विद्या नहीं बधेगी ना, एक जगह पे सूची बधेगा, क्योंकि जब विशेषण विशेष्य में जब हम एव शब्द लगाते हैं, विशेषण में जब एव शब्द लगाते हैं तो विशेष्य बनता है। विशेषण में, विशेषण में एव शब्द लगाएंगे हाँ, तो विशेष्य बधेगा, और विशेष्य में एव शब्द लगाएंगे तो क्रिया बधेगी। उस तरीके से बता अच्छा, तो यम को आप विशेष्य मान रहे हैं और शुचिम को विशेषण मान रहे हैं। रहा हूं। यम विशेषण है और सूची विशेष्य है, क्योंकि सर्वनाम विशेषण शब्द है। तो जब विशेषण के साथ में हमने लगाया हाँ, एव शब्द को, तो सूची जो विशेष्य था वो बन गया, और लेकिन अगर विशेष्य सूची के साथ में लगा देंगे तो क्रिया बन जाएगी फिर। तो क्रिया बंधेगी। तो उसमें अर्थ करके बताओ फिर, इसमें अस्थान में क्यों है ये, अस्थानता की भी बताओ। यहाँ जो वाक्य लिखे हुए हैं आपके अनुसार ये बनेगा यम शुचिमेव विद्या, इसमें चूंकि शुचि के बाद में एव है तो विद्या बंधनी चाहिए, विद्या बंधेगी। एक बात ये कहना है, यहाँ विद्या को बांधना है, ये बधितव्य है। और जब हम करेंगे यमेव विद्या शुचिमिति, तो ऐसे में शुचि बंध रही है आपके कथन के अनुसार, क्योंकि विशेषण यम है उसमें एवकार है, तो विशेष्य शुचि बंधना चाहिए। तो उसमें उसमें अस्थान में कैसे है और ये स्थान में कैसे है, उसको बताओ। तो जब इसको यहाँ पर जब हम ऐसा करेंगे यम सूचिम एव विद्या, जब ऐसा कर रहे हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर विद्या बध रही है, जो क्रिया है, विद्या जो क्रिया है वो बध रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो विद्या है, जानना है, वो सूची के साथ में जुड़ेगा, असूची के साथ में नहीं जुड़ेगा, उसके भिन्न अन्य चीज़ों के साथ में नहीं जा सकता है। तो अगर आपने उसको असूची के रूप में जान लिया तो उसको नहीं पढ़ा सकते आप। तो जानना है तो आपको सूची के रूप में ही जानना है और उसी को पढ़ाना है, उस तरीके से आएगा। जिसको शुचि ही जाने, तो जानना बन गया, और कुछ नहीं जानना है। हाँ, शुचि ब्रह्मचर्योपपन्नम, यही जानना है, यही जानना है, और कुछ नहीं जानना है। तो और कुछ का मतलब यहाँ पर इसका विपरीत जानना है, क्योंकि हाँ, और हाँ, कुछ का मतलब दया आदि को नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे वो सत्यमेव जयते, उसका विपरीत न अनृतम, वहाँ पर उसको खोलने। नहीं, ठीक है, वो ले सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें कि भाई अशुचि को ये इसको हटाएंगे तो यम शुचि में वो विद्या, ठीक है। और इधर करेंगे तो
अस्थान में कैसे हुआ, यमेव विद्या शुचिम। अब इसमें शुचि बंध गया, तो अगर शुचि बंध गया तो क्या दोष आ रहा है? हाँ जी हाँ, ये दोष आएगा ना जी, अगर सूची को अगर बांध देंगे आप, हाँ तो यम के साथ में सूची, मतलब यम जो है यम के साथ में सूची हमेशा जुड़ा रहेगा, अन्यत्र सूची नहीं रहेगा, ऐसा अर्थ आएगा। मतलब यम के साथ में ही सूची रहेगा, हाँ। दूसरी जगह सूची नहीं जा सकता। तो लेकिन ऐसा अर्थ लेने नहीं से तो यहाँ पर कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब उसका कोई मतलब हाँ, तो और अर्थ यम ही के नहीं। मतलब में आप सब ले लोगे, हाँ, सब आ जाएंगे, सब ले लेंगे, तो अन्य कोई बचता ही नहीं है। बस यम में सब चीजें आ गई। अथवा यम की जगह पे अगर आप जो पढ़ाने वाला व्यक्ति है उसको भी ले सकते हैं, जैसे छात्रम ले लीजिए, तो छात्रम जिसको एव, पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, अगर जिसको पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम यम को हटा करके अगर उसकी जगह पे छात्र रख देते हैं, तो छात्रम एव शुचिम विद्या ऐसा अर्थ होगा, जो कि वो प्रकरण गलत से अर्थ। लेना पड़ेगा। हाँ, वो गलत अर्थ होगा। छात्रम एव शुचिम विद्या ऐसा बताना नहीं चाह रहे हैं। छात्रम शुचिम एव विद्या, छात्र को सूची ही जाने और उसको पढ़ाए, असूची जाने तो न पढ़ाए। हाँ यहाँ यम के पीछे एव अशुद्ध प्रयोग है, आना चाहिए शुचि के पीछे, अर्थात यमेव विद्या शुचि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए यम शुचि एव विद्या। इसी प्रकार यहाँ भी एव का प्रयोग ठीक स्थान पर नहीं हुआ। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में यह वाक्य अधिकार वाक्य का शेष ऐसा नहीं, मेरे को वो आपने जो बोला अभी मेरे स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसमें अपने है इसका अनुवाद मात्र है, चौवन पृष्ठ। हाँ नहीं, अनुवाद मात्र है, उसके अंदर त्रुटि है, ये मैं कह रहा था। मैं अपनी पुस्तक नहीं लाया अभी। तो ये 35वें सूत्र में यम शुचिमेव विद्या इति वदितव्ये यमेव विद्या शुचिमिति, इस पे तो और विचार कर लेंगे कि एवकार को इधर उधर करने से क्या अंतर आता है। पर यहाँ प्रथम पक्षी ने ये कहा कि यहाँ पर ये वाक्य शेष बनेगा। वाक्य शेष बनेगा यानी पहला वाला जो वाक्य था उसकी पूर्ति के लिए कुछ नया कथन करते हुए वाक्य शेष बन रहा है, ये पहला हुआ। अब इसमें 36वें सूत्र में द्वितीय पूर्व पक्षी कहता है, न तु अनित्याधिकारो अस्ति अल्प विराम विधेर नित्यत्वेन संबंध अल्प विराम तस्माद अवाक्य शेषत्व। कहता है कि यहां पर अनित्य का अधिकार ही नहीं है, नित्य का ही अधिकार होना चाहिए। तो असोमयाजी है वो अनित्य है, उसका यहाँ अधिकार ही नहीं है। विधेय नित्यत्व ने संबंध, विधि का यहाँ नित्यत्व से संबंध है, ये नित्य कर्म के रूप में लिया जाता है, भाष्यकार अभी आगे बताएंगे। तस्माद अवाक्य शेषत्व, इसलिए वाक्य शेषता नहीं है, क्योंकि जो मूल विधि वाक्य है, अधिकार वाक्य है, वो तो नित्य का है, और यहाँ जो कथन किया जा रहा है वो अनित्य का है। तो नित्य के साथ अनित्य का वाक्य संबंध वाक्य शेष नहीं बनता है। तो तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदेवम, क्या नहीं है, अधिकार वाक्य शेष इति, ये प्रथम पक्ष का मतलब। क्यों नहीं है, तो कहा नित्य हुई दर्शपूर्णमास, दर्शपूर्णमास तो नित्य कर्म में गिने गए हैं। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, यावत जीवम दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत इति, बंद कर लीजिए। तो यावत जीवम से ये नित्यता को बता रहे हैं। आगे नित्य उच तत्रेमौ पुरुषाशौ फलम प्रति सहकारिणौ, तो ये जो दो पुरुषाश हैं ये फल के प्रति सहकारी हैं, फल के साथ साथ जुड़ते हैं, और ये दोनों उसमें नित्य हैं। तौ अनित्य असोमयाजिनम प्रति विधीयेते इति अनुपपन्नम, तो ये जो दो यानी दो पुरुषाश हैं ये अनित्य असोमयाजी के प्रति विहित हों, ये संगत नहीं है। क्यों नहीं है वो तो आगे बताएंगे। असोमयाजी अनित्य इसलिए है कि जब तक उसने सोमयाज नहीं किया तब तक वो, सोमयाग नहीं किया तब तक वो असोमयाजी है। सोमयाग करते ही उसका वो सोमयाजी बन जाएगा, तो जो असोमयाजित्व है वो अनित्य है। तो कथम कहते हैं कि नित्य ही दर्शपूर्ण मासय और भविष्यतः, फिर ये कैसे होगा, तो बोले जो पुरुषाश हैं ये नित्य ही दर्शपूर्ण मास के होंगे। यश्च असोमयाजी तस्य उपकरिष्यत इति नोपपद्येत, और ये दोनों
असोमयाजी जो कि अनित्य है उसका उपकार करेंगे, ये संगत नहीं बनता है। पुरुडाश विधेर नित्येन दर्शपूर्ण मास समुदाय न संबंध। तो पुरुडाश की विधि का नित्य दर्शपूर्ण मास के समुदाय के साथ में संबंध है। दर्शपूर्ण मास जो कि नित्य है उसका जो समुदाय है उस पूरे के साथ में पुरुडाश का संबंध है, न कि असोमयाजी से। तस्मात न असोमयाजी अधिकार श्रुति वाक्य शेष है थी। तो जो अधिकार वाक्य था, अधिकार श्रुति थी, उसका वाक्य शेष ये असोमयाजी नहीं बनेगा। किम तरही, तो इसके लिए अब ये द्वितीय पूर्व पक्षी है, अपना मत रख रहा है। अधिकयो कर्मांतरयो उत्पत्ति रीति, ये दो भिन्न कर्मों की उत्पत्ति कही जा रही है, दो कर्म और जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए स्पष्ट कर रहे हैं पहले पूर्व पक्षी को हटाते हुए, नैवम अभी संबंध क्रियते, यहां ऐसे संबंध नहीं बन रहा है इन वाक्यों में। कैसा संबंध, वो संबंध को आगे बता रहे हैं। यौ एतौ पुरोडाशौ दर्शपूर्ण मासयोर विहितौ, जो दो पुरोडाश दर्शपूर्ण मास में कहे गए हैं, तौ प्रति असोमयाजी विधीयते इति, उन दोनों के प्रति असोमयाजी का विधान है। यानी पुरोडाश का को उद्देश्य करके असोमयाजी का विधान ऐसे यहां पर अर्थबोध नहीं है। कथम तरही, तो कहते हैं असोमयाजी यह स्वर्ग काम। अब इसको जो असोमयाजी है उसको उद्दिष्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग कामो यजता पहले कह चुके हैं। तो असोमयाजी यह स्वर्ग काम स आग्नेयम कुर्यात ऐन्द्राग्नम च इत्येते कर्मणि विधीयते, वो आग्नेय करे और ऐन्द्राग्न करे। तो आग्नेय पुरोडाश और ऐन्द्राग्न पुरोडाश, ये पुरोडाश से ही जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग कर्म यहाँ देवता के नाम से। तो आग्नेय भी पुरोडाश और ऐन्द्राग्न ये भी पुरोडाश है। इच्च इत्येते कर्मणि विधीयते, ये दो कर्म यहाँ पर विहित किए जा रहे हैं। आगे विधीयते चेत पूर्वाभ्याम कर्मांतरे, और ये विहित किए जा रहे हैं तो पूर्व से ये कर्मांतर मानने चाहिए। तत्र यावेतौ इति अनुवाद वचनम धर्मापेक्षम भविष्यति। अब इसके पक्ष में क्या दोष आ रहा था कि जो हमारा पहले वाला वाक्य था उसमें इन्होंने ये यौ एतौ, ये जो वचन आया था यानी दूसरी पंक्ति में प्रारंभ में ही, यावेतौ आग्नेयश्च ऐन्द्राग्नश्च, तो यौ एतौ करके चूंकि सरनाम है और सरनाम है तो ये पूर्व का परामर्श करा रहा है, यानी उद्देश्य के रूप में आएगा, विधेय के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि तत्र यौ एतौ इति अनुवाद वचन, ये जो अनुवाद का वचन है उसको जू का तू नहीं कह रहा है। अगर जू का तू करेगा तो वो बिल्कुल ही अनुवाद हो जाएगा। तो ये जो अनुवाद वचन है ये धर्मापेक्षम भविष्यति, पुरुडाश के धर्मों को बताने वाला होगा कि ये पुरुडाश धर्मक होते हैं बस। यथा जैसे कि एतस्यैव, यहाँ विपरीत अल्पविराम लीजिए, एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वेति, बंद कर लीजिए। तो इस रेवती में ही, ये रेवती तो ऋक है, पीछे वचन आ चुका है, ये 2:27 में विषय वाक्य में ये वचन दिया हुआ है, वहां थोड़ी विवेचना भी है इसकी। तो एतस्यैव रेवतीषु, इस रेवती में यानी ये ऋचा है, वारवंतीयम, वारवंतीय ये साम का नाम है, वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा इति, ऐसा करके। अब यहां पर जो एव शब्द है उसके लिए कह रहे हैं एतस्यैव, एव जो है, एव शब्दश्च पुनः पुनः इत्यस्मिन अर्थे भविष्यति। एव शब्द का मतलब पुनः, पुनः करने के अर्थ में भी एव शब्द आता है, पुनः पुनः करने के अर्थ में एव शब्द आता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा क्षीरेण भुक्त्वा देवदत्त क्षीरेण एव भुंजीता इति, तो दूध से खा करके देवदत्त फिर क्षीरेण एव भुंजीता, फिर खीर से ही खाए। अब खीर से ही खाए, अब ये एवकार किसके लिए हुआ, इसको पुनः अर्थ में यहां पर ले रहे हैं, पुनः उसी से करें, दूसरे से नहीं करें। तो दूसरों का निषेध भी कर रहा है एक तरह से, पर पुनः अर्थ में क्षीरेणैव भुंजिता इति। तो भुंजिता एव इति पुनरिति गम्यते, यहाँ एव में पुनः अर्थ पता लग रहा है। एवं इहापि सोमयाजिनश्च असोमयाजिनश्च दर्शपूर्ण मास विधानेन विहितौ पुरोडाशौ पुनः असोमयाजिनस्तौ विधीयते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सोमयाजी का और असोमयाजी का जो दर्शपूर्ण मास का विधान है उसमें विहित जो पुरोडाश हैं, ये असोमयाजी को ये दोनों विहित किए जा रहे हैं। आगे उसका अर्थ बोल रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पुरोडाशाभ्याम एव, मी की जगह में कर लीजिए, पुरोडाशाभ्याम एव असोमयाजिनम याजये, तो असोमयाजी को है उसको पुरोडाश से ही करवाए। तद्धर्म काभ्याम इति गम्यते, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पुरोडाश धर्म वाले होते हैं, उससे ये इसको कराए।
तो ठीक है, पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।